हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में नर्सिंग ऑफिसर सीएचओ स्टाफ नर्स के लिए नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, किसी संगठन के पदानुक्रम में प्राधिकार पंक्ति द्वारा आदेश की श्रृंखला का पालन करने वाले संप्रेषण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 औपचारिक संप्रेषण, ऑप्शन 2 अमौखिक संप्रेषण, ऑप्शन 3 अनौपचारिक संप्रेषण, ऑप्शन 4 मौखिक संप्रेषण। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन 1 औपचारिक संप्रेषण। तो किसी संगठन में जब जो ऑर्डर की जो सीरीज होती है पालन करने वाले संप्रेषण को जैसे कह दिया जाए कि चलिए आप ऐसा काम करिए, तो ये क्या है? औपचारिक संप्रेषण में आता है। औपचारिक संप्रेषण औपचारिक संचार से तात्पर्य किसी संगठन के भीतर आधिकारिक नियमों, नीतियों और पदानुक्रमिक संरचना का पालन करते हुए सूचना या संदेशों के आदान प्रदान से है। इसकी विशेषता औपचारिक भाषा, पूर्व निर्धारित संचार चैनलों, विशिष्ट प्रारूपों के पालन और समग्र औपचारिक लहजे के उपयोग से है। मतलब इसमें क्या होता है, एक साधारण लहजा काम करता है। जैसे जब आप बैंक में जाएं और आपने कुछ कैश जमा कर दिया है, तो यदि बैंक वाला कहे धन्यवाद, आपका जमा प्राप्त किया गया, तो ये एक प्रकार का क्या है? औपचारिक संप्रेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी का अर्थ है ऑप्शन 1 सकारात्मक बदलाव लाना, ऑप्शन 2 सामाजिक अनुशासन, ऑप्शन 3 ज्ञान के प्रति अनुराग, ऑप्शन 4 जीवन की तैयारी। देखिए, इस संसार में, इस विश्व में, समाज में जितने भी फिलोसफर हुए हैं, दर्शन शास्त्र हुए हैं, तो उन सभी लोगों ने, उन महान हस्तियों ने क्या किया है? एक ज्ञान की ज्योति जलाई है। तो इनका एक ज्ञान के प्रति क्या है? एक अनुराग रहता है, ज्ञान के प्रति प्रेम की भावना रहती है। इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दर्शन शास्त्र का अर्थ होता है ज्ञान के प्रति अनुराग। इस प्रकार के जो भी महान व्यक्ति होते हैं, इनका जो भी मोटिव होता है सिर्फ और सिर्फ ज्ञान पर आधारित होता है। न ये किसी का हित सोचते हैं, न अहित सोचते हैं। जो ज्ञान पर आधारित, कसौटी पर आधारित जो सही होता है वो इनके द्वारा किया जाता है। दर्शन शास्त्र सामान्य और मौलिक प्रश्नों का सुव्यवस्थित अध्ययन है, जैसे कि अस्तित्व, तर्क, ज्ञान, मूल्य, मन और भाषा से संबंधित। दर्शन वास्तविकता के मौलिक सत्य को तर्कबद्ध रूप से समझने और व्याख्या करने का प्रयास है। यथार्थ की परख के लिए एक दृष्टिकोण है। तो इस प्रकार दर्शन है मीन्स यथार्थ की परख के लिए क्या है? दृष्टिकोण, देखने का एक नजरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्जेक्टिव डेटा हो सकता है? ऑप्शन 1 140/90 mmHg की रक्त दाब रिकॉर्डिंग, ऑप्शन 2 रोगी हाथ पैरों में शून्यता की शिकायत करता है, ऑप्शन 3 रोगी मौखिक रूप से मितली महसूस करने की बात कहता है, ऑप्शन 4 रोगी तीव्र दर्द की शिकायत करता है। तो यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्टिव डेटा की बात हो रही है। तो इस प्रकार से जब ऑब्जेक्टिव डेटा की बात हो तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। 140/90 mmHg की जो रिकॉर्डिंग आ रही है, तो ये एक ऑब्जेक्टिव डेटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेतृत्व की वह शैली जो समूह को प्रभावित करने के साथ ही उस पर नियंत्रण रखती, उस पर क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 अहस्तक्षेपी नेतृत्व, ऑप्शन 2 लोकतांत्रिक, ऑप्शन 3 निरंकुश, ऑप्शन 4 सहभागी। देखिए, नेतृत्व
एक ऐसी शैली होती है कि कई प्रकार की शैलियों से नेतृत्व किया जाता है, जैसे लोकतांत्रिक नेतृत्व है। ये सभी जो भी दिए गए हैं ये नेतृत्व के प्रकार ही हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है नियंत्रण की, कि एक व्यक्ति जब नियंत्रण कर रहा है, किसी समूह को नियंत्रित कर रहा है, तो इसको कहते हैं निरंकुश, निरंकुश नेतृत्व। इसलिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निरंकुश शब्द का मतलब है जिस पर कोई अंकुश या नियंत्रण ना हो। निरंकुशता का मतलब ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जहां किसी व्यक्ति या पार्टी के पास सर्वोच्च पूर्ण शक्ति हो। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस एक व्यक्ति के हाथों में किस प्रकार से इतने सारे लोग कठपुतली बने हुए हैं। तो ये क्या होती है? निरंकुशता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी शिक्षण पद्धति है जिसमें शिक्षार्थी को शिक्षक द्वारा परिभाषित एक ऐसी दुनिया में रखा जाता है जो एक वास्तविकता को प्रदर्शित करती है जिसके भीतर विद्यार्थी परस्पर क्रिया करते हैं। ऑप्शन 1 साइमुलेशन, ऑप्शन 2 सिंपोसियम, ऑप्शन 3 वर्कशॉप, ऑप्शन 4 डिस्कशन। तो एक ऐसी शिक्षण पद्धति जिसमें जो शिक्षार्थी होते हैं वो शिक्षक द्वारा परिभाषित एक दुनिया में क्या करते हैं? वास्तविकता को प्रदर्शित करते हैं। तो ये होता है अनुकरण करना या साइमुलेशन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईक्यू स्कोर 15 वाले बच्चे को निम्नलिखित में से किसमें वर्गीकृत किया जाएगा? ऑप्शन ए गंभीर मानसिक मंदता, ऑप्शन 2 गहन मानसिक मंदता, ऑप्शन 3 मध्यम मानसिक मंदता, ऑप्शन 4 अल्प मानसिक मंदता। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि आईक्यू मीन्स होता है इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, यानी कि बुद्धि लब्धि। तो किसी व्यक्ति की मानसिक क्षमता कितनी है, स्मरण शक्ति कितनी है, तर्क करने की शक्ति कितनी है, इसका जो माप है ये आईक्यू कहलाता है। अब इसका जो नॉर्मल वैल्यू होती है आईक्यू की, ये होती है 90 से 110। जब नॉर्मल एक एवरेज है 90 से 110 होता है, तो यहाँ पर जो आईक्यू मान है ये 15 दिया गया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्थिति खराब है। तो इस प्रकार से ये जो बुद्धि है ये आईसीयू में पहुंच चुकी है। इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 सही होगा, गहन मानसिक मंदता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग एक चार्ट के द्वारा देख सकते हैं किस प्रकार से जो आईक्यू का फॉर्मूला होता है ये होता है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। ये क्या है? आईक्यू का फॉर्मूला होता है। और ये एक टेबल दी गई है, एक सारणी दी गई है जिसमें 91 से 110 ये एवरेज मानी गई है, और उसके ऊपर ये बुद्धिमत्ता बढ़ती जाती है और नीचे कम होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। Diagnosis of obesity can be done by calculating BMI, which stands for obesity means मोटापा। इसका कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं? हम लोग BMI का प्रयोग करते हैं। तो आपको बताना है कि इस BMI का जो फुल फॉर्म होगा ये क्या होगा। BMI मीन्स होता है ऑप्शन 1 जो यहाँ पर दिया गया है, ए बॉडी मास इंडेक्स, बी बॉडी मेटाबॉलिक इंडेक्स, सी बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स, डी बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई मीन्स होता है बॉडी मास इंडेक्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अब यदि किसी व्यक्ति का बीएमआई निकालना हो तो इसका एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला से आप बीएमआई निकाल सकते हैं, वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो किसी भी व्यक्ति का बीएमआई निकालने का एक फॉर्मूला है कि जो उसका वजन है किलोग्राम में लेंगे और उसकी लंबाई मीटर में लेकर के उसका स्क्वायर करेंगे, इसमें भाग देने पर जो भी वैल्यू निकलेगी वो बीएमआई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन साइंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर आर। जो भी ब्रेस्ट कैंसर के
सामान्य लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, साइन होते हैं, संकेत होते हैं वो क्या होते हैं? ऑप्शन 1, lump or thickening in the breast. B, a change in size of breast. C, discharge from nipples. D, all of the above. जब भी बात होती है ब्रेस्ट कैंसर की तो ये जो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं ये सभी ब्रेस्ट कैंसर के संकेत हैं। ब्रेस्ट में थिकनिंग होना, लंप बनना, ब्रेस्ट की साइज में बदलाव होना या निप्पल से डिस्चार्ज होना, ये सभी ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण होते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। Osteomalacia in adults and rickets in children is caused by deficiency of। वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया की प्रॉब्लम है और बच्चों में जिसको रिकेट्स कहते हैं वो किसकी कमी से होती है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन ई। तो जब भी ऑस्टियोमलेशिया मीन्स होता है हड्डियों का सॉफ्ट हो जाना, इतना सॉफ्ट हो जाना कि वो आसानी से टूट सकें, इसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। और ये कमी होती है विटामिन डी की कमी से, जिसको हम लोग बच्चों में इसको रिकेट्स या सूखा रोग के नाम से जानते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल आर रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन एक्सेप्ट obesity, family history, contaminated water, स्मोकिंग। हाइपरटेंशन के इनमें से सभी रिस्क फैक्टर हैं, या ऐसा कहें कि इन सभी से हाइपरटेंशन हो सकता है सिर्फ एक को छोड़ करके। तो जब बात होती है हाइपरटेंशन की तो मोटापे से बिल्कुल संबंधित है। इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि यदि आपको ब्लड प्रेशर कम करना है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना है तो आप अपना मोटापा कम कीजिए। फैमिली हिस्ट्री भी होती है हाइपरटेंशन के लिए, क्योंकि यदि माता पिता को हो तो बच्चों में होने की सर्वाधिक संभावना होती है। और स्मोकिंग से भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम नहीं होती है जिससे कि वो है कंटामिनेटेड वाटर, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के बारे में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? ऑप्शन ए अकर्स इन अर्बन पॉपुलेशन, यह केवल शहरी आबादी को होता है। ऑप्शन बी नॉर्मली अफेक्ट्स पीपल अबव 30 ईयर्स ऑफ एज, अधिकतर सामान्य रूप से यह 30 वर्ष के ऊपर के जो भी व्यक्ति होते हैं उनको प्रभावित करता है। सी कैन नॉट बी क्योर्ड परमानेंटली फ्रॉम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, इसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देने से परमानेंटली ट्रीट नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन 4 है 90-150 इज नॉट द करेक्ट रेंज ऑफ सिस्टोलिक बीपी। तो यहां पर जो हाइपरटेंशन के बारे में सत्य नहीं है ये हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, तो ये तो किसी को भी हो सकता है। ये ना शहर देखता है ना गांव देखता है, ये कभी भी किसी को भी हो सकता है। इसलिए इसका जो पहला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, अकर्स इन अर्बन पॉपुलेशन ओनली। तो अर्बन पॉपुलेशन में नहीं होता है, ये सभी को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में, ये आपका जनरल एप्टीट्यूड से संबंधित सेक्शन है, हाल ही में कहाँ पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी इम्फाल, ऑप्शन डी भोपाल। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गुवाहाटी में
जो कि असम में एक शहर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का आयोजन गुवाहाटी में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष किस तारीख को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 नवंबर, ऑप्शन बी 9 नवंबर, ऑप्शन सी 10 नवंबर, ऑप्शन डी 11 नवंबर। तो शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये प्रतिवर्ष 10 नवंबर को मनाया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट दी नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। ये आपके सामने एक सीरीज दी गई है, यहाँ पर जो अगला आएगा नंबर वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 57, 55, 69, 63। तो यहाँ पर हम लोग इस सीरीज का सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे 7 + 2 9 हो जाएगा, 9 + 4 ये 13 हो जाएगा, एंड जब 4 का डबल करेंगे मीन्स 8, तो 8 और 13 21 होता है, और 8 का जब डबल किया जाएगा मीन्स 8 का जब डबल करेंगे तो 16 आएगा, और 16 और 21 को जोड़ने से 37 आता है। तो इस प्रकार, और 16 का जब डबल करेंगे तो 32 होगा, और 32 और 37 को ऐड करेंगे तो आएगा 69, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी।